अमृत को कलश लेकर प्रकट हुए। उसी तरह ये सत्संग अमृत का कलश है, अमृत के पान समान है। तो मैं सारे ग्रामवासियों, सारे भक्तों को सूचित कर रहा हूं, सारे सत्संगियों को, कि कम से कम आज ये गांव, शहर गांव में, इस समाज में आज सत्संग का हो रहा है। अमृत है, पवित्र होगा तो वो सत्संग से होगा। तो मैं सारे भक्तों को सूचित कर रहा हूं कि आज ये सत्संग का कार्य अवध राय जी के दरवाजे पर हो रहा है। सारे सत्संगियों से मेरे आग्रह है कि आवे और सत्संग को सुने और इस अमृत पान को ग्रहण करें। अमृत पान से ही मन में जो अंदर का मैल है वो साफ हो सकता है। इसके अलावा कोई मार्गदर्शन नहीं है जो आपको मन में जो अंदर मैल बैठा है जिसको साफ करने के लिए। तो हम लोग एक बार माता रानी को जयकार बोलेंगे, गुरु को वंदना करेंगे और फिर सत्संग की तरफ प्रवेश करेंगे। एक बार बोलिए अपना अपना माता पिता की, अपना अपना गुरु भगवान की, अपना अपना गुरु भगवान की, वैष्णवी मैया की, कामाख्या मैया की, खगनी वाली मैया की, अपना अपना माता पिता की, सत्संग सुनने वाले सब भक्तों की, सब संतों की, यही जगहिया की, ये नगर बस्ती की, एक समाज की देवी देवता की जय जय। श्री सीताराम महाराज की जय। देखिए, अभी हम सत्संग के माध्यम से कहे थे कि संतों की वाणी है कि मन को कैसे साफ किया जाएगा और मन को कैसे एकत्र किया जाएगा, मन को कैसे शांत किया जाएगा। मन को शांत कर लेना, मन को एकत्र कर लेना, ये सबसे बड़ा भक्ति का नाम है। मन को शांत करना, मन को एकत्र करना और जो इधर उधर भटकता है इसको कंट्रोल करना, इसी का नाम है भक्ति। जिसका मन पर काबू नहीं है वो भक्ति क्या कर सकता है। उत्तर दक्षिण बाएं दाएं जो इधर उधर अगर भटकता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति का पहले का नाम है शांति व्यवस्था। तो मन शांत हो जाए, मन पवित्र हो जाए, मन एकत्र हो जाए, इससे बड़ा भक्ति कोई भक्ति नहीं है। तो हम लोग पहले मन को साफ करेंगे। मन को कैसे साफ किया जाता है, मन को कैसे एकत्र किया जाता है, मन पर कैसे काबू कसा जाता है, सब कुछ मन ही है। जो मन पर काबू कस लिया वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। गुरु क्या देते हैं? एक छोटा मंत्र देते हैं, एक छोटा मार्गदर्शन देते हैं, अंधकार से प्रकाश में निकाल देते हैं। मगर कर्म किसको करना है? कर्म आप लोग को करना है, हम लोग को करना है। गुरु कोई कर्म नहीं करेंगे, गुरु कोई कर्तव्य नहीं करेंगे। डॉक्टर का काम है दवा देना, डॉक्टर को काम है दवा देना, मरीजी को काम है समय से दवा को खाना। अगर डॉक्टर आपको दवा दे दिया, आप समय से दवा नहीं खाइएगा तो रोग दूर नहीं होगा। गुरुजी गुरु मंत्र दे दिए, गुरुजी सारे क्रियाएं बता दिए, गुरुजी ध्यान ज्ञान के मार्गदर्शन दे दिए, आप अगर समय से नहीं कीजिएगा तो इसमें गुरुजी के क्या दोष है? बोलिए, है कोई दोष? अब कल कहिए कि मैं गुरुजी के यहाँ जाते थे, महाराज जी के यहाँ जाते थे, सत्संग में जाते थे, हमको कुछ मिला नहीं। सत्य मने संग, सत्संग के मतलब है कि जो सुने, जैसे गहुवन सांप होते हैं, तो गहुवन सांप जब कितनों टेढ़ा चलते हैं या जब बिल में घुसते हैं तो सीधा हो जाते हैं, सीधा। उसी तरह ये सत्संग है। सत्संग में जब बैठिए, सत्संग सुनिए, सत्संग कीजिए, तो इस कान को गहुवन के बिल के समान बना लीजिए। जो वाणी को सुनिए उसको सीधा अंदर प्रवेश कर लीजिए।
जब आपके अंदर प्रवेश करेगा तो इसमें दो आदमी है, एक राम एक रावण। आपकी आत्मा में एक राम है तो एक रावण है। तो रावण कहता है गलत करो और राम कहते हैं गलत मत करो। राम कहते हैं कि गलत मत करो, रावण कहता है गलत करो। मन कहता है कि गलत करो, एक मन कहता है ना करो। तो इस शरीर में दो मन है, तो ये दो मनवा कैसे भटकाता है, इसको कैसे हम लोग शांत करेंगे, कैसे एकत्र करेंगे? जब हरि चर्चा करेंगे, परमात्मा को नाम को भजेंगे, गुरु को ध्यान करेंगे, ज्ञान करेंगे, गुरु को मार्गदर्शन पर चलेंगे, तभी मन हमारा कंट्रोल होगा। तो मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? जब मेरा मन भटक रहा है इधर उधर बाएं दाएं, तो इसका सीधा उपाय है श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। तो ये पानी जो है मन को कंट्रोल करता है। अंदर जो आपके कचरा भरा हुआ है, मन में जो मैल भरा हुआ है, ये राम अंदर से निकलकर बाहर निकलेगा। जब बाहर निकल जाएगा तो मन आपका साफ हो जाएगा। राम और रावण, रावण जब मर जाएगा तो बचेंगे राम। तो अंदर जो राम बचेंगे वो आपको सत्य मार्गदर्शन देंगे। चाहे भजना है तो भज लो परमात्मा को, भजना है तो भज लो परमात्मा को, खोजना है तो खोज लो परमात्मा को। उनके खोजने के तरीका क्या है, सीखना है तो सीख लो सत्संग से। उनको खोजने का क्या तरीका है, सीखना है तो सीख लो सत्संग से। और ध्यान ज्ञान करोगे तो मिलेंगे परमात्मा, ध्यान ज्ञान करोगे तो मिलेंगे परमात्मा। इधर उधर भटकोगे तो मिलेगा क्या? नरक में जाओगे सब दिन पछताओगे, नरक में जाओगे सब दिन पछताओगे। और परमात्मा को नाम को भजोगे, हरि को नाम को भजोगे तो परमात्मा से डोर जुड़ जाएगा, तुम परमात्मा के नजदीक पहुंच जाओगे। बहुत भाग से मनुष्य के जोड़ी में हम लोग आए हुए हैं। देहाती भाषा है बड़ी रे जतना से मनुष्य तन पौनी। तो हम लोग मनुष्य के तन में आए हैं तो केवल कमाने और खाने नहीं आए हैं। कमाना खाना तो साधारण बात है, धन दौलत इकट्ठा करना साधारण बात है। धन दौलत रुपया पैसा यही रह जाएगा, माल खजाना यही रह जाएगा। साथे नहीं कुछ आया है, नहीं साथे कुछ जाएगा। साथे वही जाएगा जो सतगुरु पर शरण में जाकर जो भजन करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान ज्ञान करेंगे, दान पुण्य अनुदान करेंगे, सेवा संत को करेंगे, सेवा जीव को करेंगे, जीव को रक्षा करेंगे, जीव को पालन करेंगे, वही साथे लेकर जाएंगे। नहीं तो नरक में जाकर फंस जाएंगे। जीवन में अच्छा एक चीज बताइए, मरे हुए मछली कभी बकुला खा सकता है? मरे हुए मछली कभी बकुला नहीं खा सकता है। क्यों? वो मर गया, उसमें से प्राण निकल गया तो वो लाश बन जाता है। तो फिर उस लाश को क्यों हम लोग खाएंगे? इस शरीर से जब आत्मा निकलता है तो ये लाश बन जाता है, इसका कोई कीमत नहीं रहता है। इसको तुरंत हम लोग कहां पहुंचाते हैं? घर से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? निकाल दो घर से बाहर, घर छुआ जाएगा।
कांच बांस को डली बनाओ, अब स्मशान पहुंचा दिया जाएगा। दूसरा मुर्दा लाएंगे, घर में अपना खूब बढ़िया बनाएंगे, तेल मसाला में तैयार करके बाल गोपाल को खिलाएंगे। संस्कार देना किसका काम है? संस्कार देना माता पिता का काम है। माता पिता बाल बच्चा को संस्कार नहीं देगा, गलत भोजन कराएगा तो संस्कार एक दिन बिगड़ जाएगा। संस्कार बिगड़ जाएगा, बाल बच्चा से पीटाना पड़ेगा। कोई बात है? माता पिता ही बाल गोपाल को संस्कार देता है। मैं अपने घर में गलत भोजन लाऊंगा तो हम तो करवे करूंगा, पूरे मेरे घर परिवार करेगा। तो माता पिता मार्गदर्शन दिखाते हैं बाल बच्चे को। जब छोटा बच्चे रहते हैं ना तो माँ उसको बड़ी प्यार से तैयार करती है और स्कूल तक पहुंचाती है। स्कूल तक पहुंचाती है, बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको पहले नर्सरी में नाम लिखाता है और नर्सरी से पढ़ते पढ़ते बड़ा अफसर बन जाता है ना। तो वो कौन पढ़ाता है? किसका काम है? माता का। माता घर का सबसे बड़ा जवाबदेही रखती है। घर संभालना माता का काम है, घर संभालना माता का काम है, किचन संभालना माता का काम है और बाहर संभालना पिता का काम है। माँ चाहेगी तो बेटा अफसर बन जाएगा, माँ चाहेगी तो बेटा अफसर बन जाएगा, और माँ नहीं चाहेगी तो बेटा आवारा बन जाएगा। क्यों आवारा बन जाएगा? आया है युग मोबाइल का, आया है युग मोबाइल को माया में मोबाइल दे दिया जाएगा। आया है युग मोबाइल को, माया में बच्चे को मोबाइल दिया जाएगा और उसका सारा जिंदगी खा जाएगा। बच्चे को मोबाइल दीजिएगा, बच्चा खराब हो जाएगा। बच्चे को मोबाइल दीजिएगा, बच्चा जिंदगी खराब हो जाएगा। पढ़ लिख कर कभी अफसर नहीं बन पाएगा। अफसर बनाना माता पिता का काम है। माया में रखोगे, माया में फंसाओगे तो अफसर बन नहीं पाएगा। माया में फंसाओगे, माया में रखोगे तो अफसर नहीं बन पाएगा। और मोबाइल देवता से उसको दूर रखोगे तो अफसर बन जाएगा। माता पिता संस्कार देता है, माता पिता संस्कार देता है। माता पिता का कर्म कर्तव्य से बाल गोपाल अफसर बनता है। माता पिता सबसे बड़ा देवता है। माता पिता सबसे बड़ा देवता है या गुरु जो होते हैं सबसे बड़ा ज्ञान देते हैं। ज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरु से। विद्या कहाँ मिलेगा? स्कूल से। विद्या मिलता है स्कूल से और ज्ञान मिलता है गुरु से। विद्या मिलता है स्कूल से, ज्ञान मिलता है गुरु से। गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं। अब माता पिता को सेवा नहीं कीजिएगा तो तब तक उनका एकबाल नहीं। माता पिता का एकबाल से आदमी बड़े इंसान बन जाएगा। माता पिता को एकबाल से आदमी बड़े इंसान बन जाएगा। और गुरु को अगर हाथ माथा पर पड़ जाए गुरु को हाथ, तो वो चेला महान बन जाएगा। गुरु भगवान होते हैं, गुरु भगवान होते हैं। गुरु से बड़ा कोई दुनिया में लोग नहीं। गुरु भगवान होते हैं, गुरु से बड़ा कोई दुनिया में कोई भगवान नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, वो भी गुरु बनाए। हम लोग तो साधारण महान एक इंसान है। रास्ता को ढूंढना है तो एक बार मौका मिल चुका है। रास्ता को ढूंढना है तो एक बार मौका मिल चुका है, बार बार मौका मिलेगा नहीं। इस मौका को छोड़ दोगे तो सारे जीवन पछताओगे और सारे जीवन भटकोगे। भटकने से प्रेत बनोगे, भटकोगे प्रेत बनोगे। प्रेत बन करके किसी को शरीर पर जाओगे, भटकोगे प्रेत बनोगे, किसी को शरीर पर जाओगे, उसके आत्मा में प्रवेश करोगे और इधर उधर जा करके मार खाओगे। इससे पहले रास्ता को ढूंढ लो, इससे पहले रास्ता को ढूंढ लो, भजन साधना करने के सीख लो। इससे पहले रास्ता को ढूंढ लो, भजन और साधना करने के सीख लो। आज जीवन में गुरु को सेवा करने को सीख लो। भगवान राम आए थे, भगवान राम आए थे वशिष्ठ विश्वामित्र जी से सारे विद्या सीखे। वशिष्ठ मुनि से सारे विद्या सीखे, गए लंका में जाकर रावण को वध कर दिए। ज्ञान कहां से लिए? गुरु से। फिर तो भगवान फिर गुरु को शरण में जाना पड़ा। फिर तो भगवान फिर गुरु को शरण में जाना पड़ा। आज गुरु से बड़ा कोई दुनिया में महान नहीं।
गुरु को नाम को भजना होगा। गुरु सबसे बड़ा एक चीज है, गुरु सबसे बड़ा एक चीज है। माता पिता से बड़ा कोई इंसान नहीं, और माता पिता को जो सेवा करेगा वही बनेगा महान। जीवन में हम लोग आए हैं तो कुछ करके जाएं, जीवन में आए हैं तो कुछ करके जाएं, मरने के बाद नाम अमर हो जाए। जीवन में आए हैं तो कुछ करके जाएं, मरने के बाद नाम अमर हो जाए, और नहीं तो मरने के बाद चारों तरफ आपको नाम का शिकायत हो जाए। शिकायत का मौका मत दीजिए, शिकायत का मौका मत दीजिए, किसी के धन दौलत पर नजर मत डालिए। शिकायत का मौका मत दीजिए, किसी को धन दौलत पर नजर मत डालिए। वो आपका नहीं है, उसका है। जो आपका है वही आपका है। कर्म करने को कोशिश कीजिए, कर्म करने को कोशिश कीजिए, मेहनत को आशा रखिए। कर्म करने को कोशिश कीजिए, मेहनत को आशा रखिए, अपना कमाई पर भरोसा रखिए। दूसरे को कमाई पर भरोसा मत कीजिए, दूसरे को भरोसा पर कमाई मत कीजिए। संत की वाणी है, संत की वाणी है, जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीजिएगा पानी वैसा निकलेगा वाणी, जैसा कीजिएगा संगत वैसा होगा आपका संगत। संगत कीजिए तो संत को, संगत कीजिए तो संत को, किसी आवारा लफुआ लफंगा को नहीं। संगत कीजिए तो संत को, किसी लफुआ लफंगा को नहीं। और समय देना है तो कहीं सत्संग में दीजिए, कोई चौक चौराहा पर नहीं। चौक चौराहा पर समय दीजिएगा बेकार बन जाइएगा, चौक चौराहा पर समय दीजिएगा बेकार बन जाइएगा। आप किसी आवारा को साथ जाइएगा तो आप भी आवारा बन जाइएगा। और सत्संग में जाइएगा, सत्संग कीजिएगा तो आप भी महान बन जाइएगा। महान बनना है तो सत्संग में जाइए, महान बनना है तो सत्संग में जाइए। सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म करने वाले को कभी नाम नहीं डूबता है, सत्कर्म करने वाले को कभी नाम नहीं डूबता है। मरने के बाद उसका नाम अमर हो जाता है। नाम को अमर करना है तो कुछ कर लीजिए, नाम को अमर करना है तो कुछ कर लीजिए। आज जीवन में कभी किसी पर निगाह गलत मत डालिए। अपना सबको समझिए, सबको अपना समझिए, किसी को पराया मत समझिए। सबको अपना समझिए, किसी को पराया मत समझिए। सबका खुद शरीर में वही रक्त है जो आप में है, जो आप में आत्मा है वही सब में है। आप में जो आत्मा है वही सब में है। जिया जनावर पंछी सबका आत्मा एक ही है, कोई आत्मा गलत नहीं है। किसी को मांस को भोजन में मत लीजिए, किसी को मांस को भोजन में मत लीजिए। भोजन में लेते हैं तो आप राक्षस बन जाइएगा, राक्षस के समान रहिएगा। देखिए, माता शौरी का जब विवाह रचा गया, विवाह रचाया तो माता शौरी को तो पूरे जानवर को पकड़कर घर में बंद करके रखा गया था। जब रखा गया था तो माता शौरी पूछी अपनी माँ से कि बताओ माँ, इतने जानवर को क्यों घर में बंद किया गया है? माता शौरी की माँ ने कही कि बेटी नहीं जानती है, कल तुम्हारा बारात आएगा, और बाराती कोई भोजन में देने के लिए सारे जानवर को पकड़ कर रखा गया है। जैसे कि वो भिन्नी थी जाति से, तो आज सारे बाराती को भोजन में देने के लिए बन करके रखा गया है। माता शौरी कही, एक मेरे विवाह के लिए इतना जीव का हत्या होगा, इतना जीव को खत्म कर दिया जाएगा मेरे विवाह के लिए? माता शौरी ने रात में आसन को छोड़ी, घर छोड़कर भाग गई, घर छोड़कर चली गई और जाकर के संत को सेवा में लग गई। तो संत सेवा करने के लिए कर्नाटक पहुंच गई। जब माता शौरी कर्नाटक पहुंच गई, जंगल में छिप छिप कर संतों को सेवा करती थी। इसलिए संत को सेवा करती थी कि माता शौरी समझती थी कि तो हम जाति से छोट जाते हैं, अगर कोई संत महात्मा जान जाएगा तो हमको नहीं पूछेगा। इसी कारण से माता शौरी छिप छिप कर सेवा करती थी। हवन का लकड़ी लाती थी, वहां हवन को पूरा जो है पवित्र कर देती थी
और फिर छिप जाती थी। करते करते जब कुछ दिन बीत गया, कुछ दिन जब बीत गया, उसके बाद माता शौरी मतंग ऋषि को मुलाकात हो गई। जब मतंग ऋषि से मुलाकात हो गई तो मतंग ऋषि पूछे, तुम कौन हो भैया? मैया तू हो कौन? तो शौरी ने कही कि देखिए हम तो जाति से भिन्न, मेरा नाम भिन्नी है और जाति से मैं छोटी जात हूँ। इसी कारण से हम छिप छिप कर रहते हैं कि कोई संत महात्मा देख लेगा तो मेरा जो लकड़ी का काम करते हैं, संत सेवा करते हैं, नहीं करने देगा। तो बताइए, एक साधारण व्यक्ति भिलनी शौरी उतने जान को बचाने के लिए अपना विवाह रचाया हुआ तोड़ दी। क्यों? तो जीव को पालन की, जीव को रक्षा की। तो जीव को पालन करना चाहिए, जीव को रक्षा करना चाहिए। जीव को जो रक्षा करता है, जीव को पालन करता है और जीव को जो भोजन देता है, उससे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। भक्ति का पहल का नाम है ईमान जवान खान पान। ईमान जवान खान पान अगर सत्य है वही महान है। जिसका ईमान जवान खान पान गलत है वो कभी महान नहीं है। महान बनने के लिए महान को कर्म कीजिए, कर्तव्य कीजिए, अच्छा मार्गदर्शन पर चलिए। अच्छा मार्गदर्शन पर चलिएगा तो परमात्मा मिल जाएंगे। अच्छा मार्गदर्शन पर चलिएगा तो परमात्मा मिल जाएंगे। गीता में श्री कृष्ण जी कहे हुए हैं, जिस घर में भक्ति नहीं, जिस घर में भक्ति नहीं वो घर श्मशान है, और जिस मानव के अंदर भक्ति नहीं वो राक्षस के समान है। श्री कृष्ण जी फिर गीता में कहे हुए हैं कि देखो घर घर में हम हैं, कण कण में हम हैं, सारे मानव में, दानों में, जीव में, राक्षस में, सब में हम हैं। हर जगह हम वास करते हैं। जो होता है मेरी ही मर्जी से होता है। तो फिर कहे अर्जुन से श्री कृष्ण जी, अर्जुन बाण चलाने को हम सिखाए, रथ चलाने को हम सिखाए और युद्ध करने को हम सिखाए, पूजा पाठ भक्ति करने को हम सिखाए, मगर इससे गलत चलने वाला नहीं है आपका। इससे ऊपर कोई और मार्गदर्शन है, उनका नाम है परमात्मा। इससे ऊपर कोई और है, उनका नाम है परमात्मा। अर्जुन ढूंढना है तो उस परमात्मा को ढूंढो। हमसे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, हमसे तुम्हारा मुक्ति होने वाला नहीं है, हमसे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। हमसे ऊपर जो है उनका नाम है परमात्मा। अर्जुन ने कहे कैसे परमात्मा मिलेंगे? श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहे कि अर्जुन ध्यान ज्ञान भजन करोगे, ध्यान ज्ञान भजन करोगे, सत्संग करोगे तो सत्संग से मिलेंगे परमात्मा। जिस तरह माँ ने बेचैन रहती है बच्चे को लिए, कितनों मूल मूत्र लगा हो, मिट्टी धूल लगा हो, कुछ भी लगा हो, चाहे कांट कुछ उसके पैर में गड़ा हो, रोते जाता है तो माँ मेरी समेट कर किसी को, बच्चा को गोद में ले लेती है। तब क्यों गोद में ले लेती है? माँ के पास बहुत माया है, ममता है। माँ ममता का सागर है, माँ ममता का सागर है। माँ कहती है कि मेरे बच्चा को अगर कुछ हुआ है तो मैं उसको समेट कर रख लूंगा, नहला धुला करके उसको खिला पिला कर तब पूछती है तुम किसके बच्चा हो? बाबू अपने माँ बाप को, माँ को और पिता को नाम तो बताओ। उसी तरह अर्जुन परमात्मा है। जब उनके नाम को भजोगे, उनको साधना करोगे, सत्संग करोगे तो अर्जुन परमात्मा तो तुमको समेट कर एक बार गोद में ले लेंगे। संत का वाणी है, संत की वाणी है। संत कहते हैं कि 84 लाख जोनी है जिसमें घुसने निकलने का दरवाजा है। घुसिएगा निकलिएगा, घर में घुस जाइएगा और निकल जाइएगा, मगर एक ही घर है जहां घुसने के बाद निकलने का कोई दरवाजा नहीं है। वो है परमात्मा का शरण, वो है मेरे नाम का शरण, वो है परमात्मा को शरण। परमात्मा को चरण में, राम को चरण में घुसने का दरवाजा है, मगर निकलने का नहीं। उसमें जब घुस जाओगे
तो दोबारा निकल नहीं पाओगे। तो घुसोगे कब? वो घुसोगे सतगुरु के द्वारा। गुरु जब होंगे सब तो वही घुसा सकते हैं। महान साधारण इंसान आपको नहीं घुसा सकते हैं और साधारण इंसान पहुंचा भी नहीं सकते हैं। डोर जोड़ने वाले कोई और है, डोर जोड़ने वाले कोई और है। डोर वही जोड़ सकता है जिसका डोर परमात्मा से जुड़ा हो। जोड़ने वाले के नाम है सतगुरु, जोड़ने वाले का नाम है सतगुरु। जो सतगुरु कहलाते हैं आपका डोर को जोड़कर ईश्वर और परमात्मा के पास पहुंचाते हैं। उनको ढूंढने में समय लगेगा, उनको ढूंढने में समय लगेगा, साधारण से मिल नहीं पाएंगे। उनको ढूंढने में समय लगेगा, साधारण से ढूंढ नहीं पाएंगे। और उनका नाम को जब भजेंगे तभी वो मिल पाएंगे। जब तक भजोगे नहीं तब तक वो मिल पाएंगे नहीं। भजने का तरीका सीखना होगा तो सतगुरु से सीखो, भजने का तरीका सीखना है तो सतगुरु से सीखो, और मार्गदर्शन देखना जानना है तो सत्संग से सीखो। मार्गदर्शन सत्संग से मिलेगा। वो सत्संग गुरु के द्वारा जब सुनोगे, गुरु के मार्गदर्शन में चलोगे और गुरु के अधीन में रहोगे। जो गुरु के अधीन में रहकर कोई कार्य करता है उसका कार्य बहुत जल्द पूर्ण हो जाता है, और जो गुरु के अधीन में रहकर नहीं करेगा उसका काम पूर्ण नहीं होता है। तो कहता है कि हम तो कितने दिन से भक्ति करते हैं, हमको कहाँ कुछ मिला। बहुत भक्त मेरे पास जाते हैं तो कहते हैं बाबा हम तो चैत कुआर सारे नवरात्र करते हैं, इतना दिन से करते हैं, हमको कहाँ कुछ होता है, हमको कुछ नहीं होता है। तो यहाँ सत्संग में सतगुरु कहते हैं कि कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला है, अपना से करने से कुछ होने वाला नहीं है, और देखा देखी करने से कहाँ कुछ होने वाला है। देखा देखी करोगे तो फंस जाओगे, देखा देखी करोगे तो फंस जाओगे, सुना सुनी करोगे तो फंस जाओगे, और मोबाइल पर देखकर कुछ करोगे तो और फंस जाओगे। करना है तो सतगुरु के पास जाओ, करना है कोई कार्य तो सतगुरु के पास जाओ, सतगुरु से ज्ञान लो, सतगुरु से ज्ञान लो। ज्ञान के द्वारा परमात्मा को भजो, नवरात्रा करो, कोई पूजा पाठ, कोई भक्ति करो, अच्छा है गुरु को नाम को भजो। नाम से बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं, नाम से बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं, अब परमात्मा से बड़ा इस सृष्टि में कोई चीज नहीं। माता सती अनसुईया सती थी, माता सती अनसुईया सती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश को बना दी बालक। माता सती अनसुईया सती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश को बना दी बालक। तो कैसे बनाई? तो गुरु कृपा से बनाई। गुरु कृपा ना होगा तब तक कुछ कर नहीं पाइएगा, गुरु कृपा ना होगा तब तक कुछ कर नहीं पाइएगा। आज जीवन में मन से जब छल पखंड नहीं हटाइएगा तब तक परमात्मा को पाने के लिए लोभ लालच माया अहंकार को खत्म करना होगा। परमात्मा को पाने के लिए लोभ लालच माया अहंकार को खत्म करना होगा। तिजोरी का चाबी तो यही रह जाएगा, खाली ही जाना होगा। बेटा बैठ के सिरहानी रोइहन, बेटा बैठ के गोलथारी रोइहन, बेटी रोइहन सिरहानी। तो बेटी का रोइहन कि माँ जाता ही तो दोबारा माँ न मिली हन, माँ चल गई है तो माँ ना मिली हन। अब बेटा रोइहन की माँ चाबी देके जइहन, माँ मगर चाबी देके जइहन। दौलत छिपौले हुई तिजोरी में, दौलत छिपौले हुई माँ तिजोरी में चल गई तो चाबी ना दिहन तो मिली कैसे? तो फिर सत्संग में संतों की वाणी है कि सब कुछ तो यही रह जाएगा, लेकर जाओगे क्या? सब कुछ तो यही रह जाएगा, लेकर जाओगे क्या? लेकर तो वही जाओगे जो भजोगे। भजने में मन लगेगा नहीं, भजने में मन लगेगा नहीं, क्यों नहीं? मनवा चंचल है, मनवा चंचल घोड़ा है, मन करता है दिल्ली बम्बे बनारस चल जाए। अब पड़ोसी के एक ताला बन गया तो मेरा भी तू ताला बन जाए। कर्म कर्तव्य अच्छा किया है तो उसका दुताला बन गया, कर्म कर्तव्य अच्छा किया तो उसका दुताला बन गया, और उससे कर्म तुम अच्छा करोगे तो तेरा 3 ताला बन जाएगा। कब बनेगा? जब अच्छा कर्म करोगे, कर्तव्य करोगे तो बनेगा,
अन्न तो नहीं बनेगा। सोचने समझने से कुछ होता नहीं है, छटपटाने से कुछ होता नहीं है, सोचने समझने छटपटाने से कुछ होता नहीं है, और कर्म कर्तव्य करने से ही सब कुछ होता है। कर्म कर्तव्य करोगे नहीं दूसरा को देखकर जलोगे, कर्म कर्तव्य करोगे नहीं दूसरा को देखकर जलोगे, तो एक दिन जलते जलते जलकर खत्म हो जाओगे। किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए, किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए, अपना पराया को चिन्ह लगाना नहीं चाहिए। क्यों? अपना पराया को चिन्ह लगाना नहीं चाहिए। और चाहे किसी को बालक है तो उसको अपना बालक जैसा समझना चाहिए। इसलिए समझना चाहिए, जब दूसरा को बालक को रक्षा करोगे तो तेरा ही बालक को कोई रक्षा करेगा। तुम दूसरा को बालक को रक्षा करोगे तो तेरे बालक को कोई दूसरा रक्षा करेगा। माया दया दूसरा पर करोगे तो तेरा पर परमात्मा माया दया करेंगे। परमात्मा क्या नहीं जानते हैं, परमात्मा क्या नहीं जानते हैं, ईश्वर क्या नहीं जानते हैं, मेरे राम क्या नहीं जानते हैं। तुम करते क्या हो, करते क्या हो, कहाँ जाते हो, आते हो, सब परमात्मा का डोर देखता है। और जीवन में कोई काम परमात्मा से छूटता नहीं है। फैसला तो उस दिन होगा, फैसला तो उस दिन होगा जिस दिन शरीर छोड़कर जाओगे। फैसला तो उस दिन होगा जिस दिन शरीर छोड़कर जाओगे। अमीरी गरीबी का उस दिन पता चलेगा जब परमात्मा को शरण में जाओगे। उस दिन पता चल जाएगा कि हम हैं कौन, उस दिन पता चल जाएगा कि हम हैं कौन। और लेखा जोखा जब लियाएगा तो उस दिन पसेना छूट जाएगा। लेखा जोखा जब शरीर छूटेगा ना, हम लोग परमात्मा के घर जाते हैं तो वहां लेखा जोखा लियाएगा सब लोग से कि आप कर्म क्या किए, कर्तव्य क्या किए, जीवन में क्या क्या किए। तो इसलिए ईश्वर कहे हैं कि मौका एक बार दिए हैं, मौका एक बार दिए हैं, बार बार नहीं देंगे। और इसमें नहीं ढूंढोगे तो ढूंढने के मौका बार बार नहीं देंगे। सत्संग में एक साधारण संतों की वाणी है। एक रूम था, एक रूम में 3 कटोरा था। एक कटोरा में रख दिया गया मांस, एक कटोरा में रख दिया गया मांस, एक कटोरा में रख दिया गया दूध, और एक कटोरा में डाल दिया गया फल। 3 समान 3 कटोरा में रख दिया गया, 3 वहां जानवर को बांधकर रखा गया था। तीनों जानवर को एकाएकी छोड़ते गए, जिसका जो भोजन था वो लेते गया। कुत्ता का भोजन मांस था तो कुत्ता मांस ले लिया, और फल हनुमान जी का फल था, बंदर का था फल तो बंदर फल ले लिया, और बिलाई का भोजन दूध था तो दूध ले लिया। तो जिसका जो भोजन है वही लेता है। जीवन में सीखना है तो सत्संग में जाइए, जीवन में सीखना है तो सत्संग में जाइए, किसी अच्छे को संगत कीजिए। अच्छा एक चीज देखिए, कोई अच्छा किसान है ना, किसान जो खेती बाड़ी कर लेते हैं, वो अच्छे किसान के पास जाइएगा तो आप जरूर सीखिएगा कि जो कैसे खेती कर रहे हैं। अगर वो मकई का बीज कैसे डाले हैं, उसमें खाद कैसे डाले हैं, उसको कैसे फसल को वो इतना फसल उपजाए हैं, तो आप भी सीख कर आकर उपजाइएगा। तो इसलिए कहा गया है, सीखना है तो किसी अच्छे के पास जाइए, सीखना है तो किसी अच्छे के पास जाइए जो अच्छा काम करते हो, और नहीं तो ऐसे जगह जाइए कि सीख कर ऐसे आइए कि आपका भी काम सारा धष्ट हो जाए। जीवन एक ऐसा चीज है, जीवन एक ऐसा चीज है कि घर में सुख शांति कब आएगा। जीवन एक चीज है कि घर में सुख शांति कब आएगा। जिसके घर में भक्ति सत्संग आएगा उसके घर में सुख भी आएगा। संत की वाणी है कि हम लोग को शरीर जो है 5 तत्व से बनी है, शरीर व 5 तत्व चली गई है। 5 तत्व से बनने शरीर व 5 तत्व में चली गई है। अब माटी में से अइले शरीर व माटी में चली गई है। जीवन में 5 तत्व से शरीर को बनाया गया है। एक तो अग्नि, जल, हवा, नीचा ऊपर, 5 तत्व से शरीर को तैयार किया गया है और 5 तत्व में मिल जाएगा। इस शरीर को कहा गया है कि शरीर एक ऐसा चीज है कि इसको जो है जीवन में
जब इसमें बोलतू है तो सब कुछ है, और बोलतू नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे मेरे भगवान कहे थे, श्री रामचंद्र जी जब अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि के पास जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो आप पूछे थे, ये बताइए गुरुदेव, जगह कोई शक्तिपीठ कैसे बन जाता है? आदमी मानो इंसान कैसे इंसान से महान कैसे बन जाते हैं? तो रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हुए हैं कि जिस जगह पर अगर भक्ति हो, जिस जगह पर पूजा पाठ भक्ति साधना हवन हुमाद साधना हो, ध्यान ज्ञान किया जाएगा, वही जगह महान बन जाएगा। अगर अपने घर में प्रतिदिन ध्यान ज्ञान साधना करते हैं एक सूत्र से एक जगह पर, ये नहीं कि आज यहाँ किए कल वहां किए परसों वहां किए, नहीं, एक जगह जब उसको कायम कर लीजिए और उसी जगह पर कोई भजन साधना जो भी ध्यान ज्ञान करना है सिर्फ एक जगह होना चाहिए। जब एक वो जगह हो जाएगा तो आपका धीरे धीरे वो जगह का ऊर्जा शक्ति बढ़ते जाएगा। जब ऊर्जा शक्ति बढ़ते जाएगा, आप रूपी आपके शरीर का ऊर्जा बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगा वैसे वैसे आप परमात्मा के नजदीक पहुंचते जाइएगा। जैसे अनमनु राजा थे, राजा अनमनु ने हठ जोक करके ध्यान धलिए, वो बहुत बड़ा समाधि लगा दिए और समाधि लगाकर कहे, जब समाधि लगाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई हिल गए। जब तीनों भाई हिल गए तो वहां पर सबसे पहले विष्णु भगवान आए, कहे कि आप समाधि को तोड़ दीजिए, आपके समाधि से मेरा विष्णु लोक हिल गया है, तीनों लोक का शस्त्र व्यस्त बिगड़ते जा रहा है। वो कहे कि नहीं, हम समाधि कब तोड़ेंगे? जब हम परमात्मा से मिल जाएंगे। हम परमात्मा से जब तक मुझे मुलाकात नहीं होगा तब तक हम किसी को कहने से समाधि नहीं तोड़ेंगे। विष्णु भगवान कहे कि आप जो है मेरा विष्णु लोक ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, मगर आप समाधि को तोड़ दीजिए। कहे कि जब तक परमात्मा नहीं मिल जाएंगे तब तक हम अपना समाधि नहीं तोड़ेंगे। हार पाच कर श्री विष्णु भगवान जी चले गए। उसके बाद आगे ब्रह्मा जी कहे कि ब्रह्मा लोक ले लीजिए, मैं सृष्टि करता हूं वो भी पावर ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, मगर इस समाधि को तोड़ दीजिए। इस समाधि से तीन लोक का अस्त व्यस्त बिगड़ते जा रहा है, सब कुछ बिगड़ जाएगा। कहे कि नहीं, हम जब तक परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच जाएंगे, परमात्मा से नहीं मिलेंगे, तब तक मैं अपना समाधि को नहीं तोड़ सकते हैं। उसके बाद देवों के देव महादेव जी आए। जब महादेव जी आए तो कहे कि इस समाधि को तोड़ दीजिए, आपका समाधि से मेरा कैलाश हिल गया है, तीनों लोक हिल गया है, सब कुछ बिगड़ते जा रहा है। तो अनमनु ऋषि कहे राजा कि नहीं, हम कभी नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे तो कब? जब मुझे परमात्मा मिल जाएंगे। हम परमात्मा के नजदीक जब पहुंच जाएंगे तभी तोड़ेंगे। जब तक परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच गए तब तक हम तोड़ नहीं सकते हैं। कहे कि नहीं तोड़िएगा। उसके बाद अंतोगति परमात्मा आ गए। तो परमात्मा कहे कि देखो राजा अनमनु, ना मेरा कोई रंग है, ना मेरा कोई रूप है, ना हम जन्मते हैं ना हम मरते हैं, सदा के लिए ब्रह्मांड में रहते हैं। जिस रूप में तुम मुझे किस रूप में देखना चाहते हो, दुर्गा रूप में देखोगे कि काली रूप में देखोगे, कि हमको तुम राम रूप में देखोगे, कृष्ण रूप में देखोगे, कि बजरंगबली हनुमान जी के रूप में देखोगे, जिस रूप में मुझे देखना चाहते हो मैं उस रूप में आने के लिए तैयार हूं। तो परमात्मा है तो ये, मगर हम लोग जिस रूप का ध्यान लगा लेते हैं, जैसे इष्ट देव जिसको हम मान लिए कि चलो भाई हम राम का उपासक हैं, तो राम का पूरा जब हम भक्ति करेंगे तो मेरा दिमाग में सीधे राम लोकना शुरू कर देंगे। जैसे माता को भक्ति करेंगे
तो सीधे मेरे दिमाग पर माता आना शुरू कर देगी। वो है तो एक, वो तो परमात्मा एक है जिसको सब लोग खोज रहा है। कहा गया है कि समुद्र एक है, घाट अनेक है। समुद्र सागर है और सारे नदियां का वही एक रास्ता है। सारे नदी का जल उसी समुद्र में जाता है और समुद्र महान बन जाता है। वैसे ही परमात्मा है जिनको सब लोग भजता है, मगर जो जिस रूप में खोजता है उस रूप में परमात्मा मिल जाते हैं, ईश्वर मिलते हैं। जीवन में परमात्मा कहते हैं कि भजना है तो ध्यान ज्ञान भजन से भजो, भजना है तो ध्यान ज्ञान भजन से भजो। हम उसी रूप में मिल जाएंगे। और मुक्ति चाहते हो तो सतगुरु से मिलो, तुम्हारा मुक्ति मिल जाएगा। मोक्ष नहीं, मुक्ति। मोक्ष तो साधारण चीज नहीं है, मोक्ष तो कोई साधारण चीज नहीं है। मोक्ष कब होगा? जब वो लायक हम लोग कर्म कर्तव्य मेहनत करेंगे तभी मोक्ष होगा। जब तक कर्म कर्तव्य मेहनत नहीं कर पाएंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। संतों की वाणी है, ये है तो कलयुग, कलयुग ने किसी को कला नहीं छोड़ा है। कला जो करता है एक कलयुग करता है। संत मुनि ऋषि मुनि महात्मा को नहीं छोड़ा तो साधारण को कैसे छोड़ेगा? सारे जगह कला ही कला मचा कर रख दिया है जिसका नाम है कलयुग। कलयुग से बचना मुश्किल है, कलयुग से बचना मुश्किल है। कलयुग कोई साधारण नहीं है। कलयुग कहता है कितना बड़ा तू महान है, कहीं से ना कहीं से तुम में कला लाकर घुसा दूंगा। तो कला घुसा देता है कलयुग। तो कलयुग से बचने के लिए बहुत बड़ा वही तरीका है जो हम लोग शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध बता विचार करेंगे। संत की वाणी है कि बनना है तो शुद्ध शाकाहारी बनिएगा तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा और कलयुग से बचिएगा। आपके शरीर में 1000 जो शक्तियां है देवी देवता को, वो आपका प्रज्वलित कब हो जाएगा? जब कलयुग से बचना है, उस शक्ति को जगाना है तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करोगे, भजन करोगे। शुद्ध भोजन किसका है? मेवा मिष्ठान दूध दही भोजन करोगे तो 1000 शक्ति तेज होगा। जब तेज होगा तो आपके शरीर में भूत व्यार प्रेत दैत राक्षस कभी आपके आत्मा में प्रवेश नहीं करेगा। आपके शरीर में जो ब्लड है वो कभी कम नहीं होगा। तो आपके पास कोई रोग नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। कष्ट को ऐलान करोगे तो कष्ट ही आएगा। एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय माता जी, 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 जय माता, जय माता जी, 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 जय माता, जय माता जी, 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 जय माता। एक बार बोलिए माता रानी की, विष्णु माता की, भगनी वाली माता की। देखिए लोग आए हैं मनुष्य के जोनी में तो हम लोग को कर्म जरूर करना चाहिए, कर्तव्य जरूर करना चाहिए। कर्म और कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। तो जब तक उसको चेताएंगे नहीं, मतलब बनाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से? तो जब तक चेताएंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं। उसी तरह भक्ति है, जब तक कर्म कर्तव्य नहीं करेंगे तो पाएंगे नहीं। कर्म कर्तव्य करेंगे तो पाएंगे और कर्म कर्तव्य नहीं करेंगे तो हम पाएंगे नहीं। जीवन में कुछ करना है तो कर्म तो करना होगा।
डिप्टी सबको अलग अलग है, डिप्टी सबको अलग अलग देखकर परमात्मा हम लोग यहाँ भेजते हैं। मैकेनिक नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं रहेगा तो इलाज नहीं होगा, और किसान नहीं रहेगा तो खेती नहीं होगा, और संत नहीं रहेंगे तो सृष्टि का रक्षा नहीं होगा, और भक्ति नहीं रहेगा तो जन कल्याण नहीं होगा। भक्ति से बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं। अब भक्ति से ऊपर वो है साधना और भजन। साधना और भजन कीजिएगा तो सब कुछ मिलेगा, और साधना और भजन नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, अगरबत्ती और फूल ये सब तो मन को संतुष्टि करने के लिए हम लोग जलाते हैं। अगरबत्ती जलाना, फूल चढ़ाना, मिश्री चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, ये तो मन को एक संतुष्ट करते हैं कि जो हम लोग भक्ति और पूजा पाठ करते हैं। जैसे अभी सत्संग के माध्यम से पहले बोले थे कि श्री कृष्ण जी को भी श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताए थे। तो हम लोग इस संतुष्ट के लिए सब कुछ करते हैं, मगर इससे मार्गदर्शक दूसरा है, जो है साधना, भजन, ध्यान, ज्ञान। इससे शरीर के ऊर्जा शक्ति तेज होगा। जब हमारा शरीर की ऊर्जा शक्ति तेज होगा तो मेरे शरीर में कोई रोग नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, चाहे हमको कोई बीमारी नहीं आएगा, भूत व्याध आदि नहीं आ सकता है कुछ। और ये नहीं करेंगे, केवल कहेंगे कि चलो भाई हम तो मंदिर गए, तुरंत अगरबत्ती जला दिए, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर हमको शांति नहीं हो रहा है। तो शांति का तो तरीका दूसरा है। शांति का सीधा तरीका है ध्यान। जैसे हम अभी सत्संग के माध्यम से कहे थे ना कि ध्यान, मन का शांति। तो मन के शांति के लिए भक्ति नहीं, साधना करना होगा। मन को शांति के लिए भक्ति नहीं, साधना करना होगा। और साधना करना होगा तो ध्यान, ज्ञान से करना होगा, और भजन से करना होगा। भजन से बड़ा कोई चीज नहीं, भजन से बड़ा कोई चीज नहीं, सत्संग से बड़ा कोई भक्ति नहीं, सत्संग से बड़ा कोई भक्ति नहीं, और साधना से बड़ा कोई भक्ति नहीं। जब युद्ध हुआ तो युद्ध में श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को रथ चलाते थे, रथवैया थे, सब लोग जब कुरुक्षेत्र में पहुंच गया तो उसी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी कहे कि अर्जुन बाण चलाओ। अर्जुन कहा किस पर चलाए, सब तो मेरा अपना ही है। इधर तो काका है तो इधर चचा है, तो इधर मामा है तो इधर नना है, सब लोग तो अपना है। हम बाण चलाएं तो किस पर चलाएं, हम प्रहार करें तो किस पर करें। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहे कि देखो अर्जुन, कोई अपना नहीं है। जिसको तुम अपना समझे हो वो अपना नहीं, पराया है। इस जामा से हम दूसरा जामा में जाएंगे, नया जामा, पुराना जामा निकालेंगे, नया जामा पहनेंगे, उसको निकालेंगे, उसको पहनेंगे। वैसे एक आत्मा है, भजन नहीं करेंगे तो इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर में जाएंगे, फिर उस शरीर को छोड़कर तीसरा शरीर में जाओगे। इसके लिए बनाया गया साधना और भजन। उसी तरह अर्जुन कहे कि देखो, अर्जुन से श्री कृष्ण जी कहे देखो अर्जुन, कोई अपना नहीं है, ये रथ भी अपना नहीं है, घोड़ा भी अपना नहीं है, कुछ अपना नहीं है, सब यही रह जाएगा। इस जामा से उस जामा में चले जाओगे। तो हम लोग कुछ लेकर नहीं आए हैं, नहीं कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। जीवन में वही लेकर जाएंगे जो साधना, जो भजन करेंगे। भजन और साधना से कोई बड़ा चीज नहीं, साधना और भजन से कोई बड़ा चीज नहीं। इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना बड़ा संघर्ष हुआ, मगर जीवन में कभी जो हुआ ध्यान ज्ञान से ही हुआ।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यही जगैया की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, हर हर महादेव। भक्ति जो है भक्ति माता है, और भक्ति माता का दो पुत्र है, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग है। तो जब तक भक्ति नहीं आएगा तब तक वैराग नहीं आएगा, अब वैराग नहीं आएगा तब तक ज्ञान नहीं आएगा। तो भक्ति माता गिरी थी कहां? तो मथुरा में। अजमना बनकर मथुरा में लवारिस बन के गिरी हुई थी, उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। तो नारद जी जा रहे थे तो नारद जी सोचे कि भाई वहां गंगा मैया, जमुना मैया और भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग और भक्ति माता गिरी हुई थी। इस सब लोग वहीं इकट्ठा हुए थे। गंगा मैया, जमुना मैया पैर दबा रही थी भक्ति माता को और उनके पुत्र को। तो नारद जी सोचे कि भाई बिना किसी से बुलाए बोलना नहीं चाहिए, अगर कोई नहीं बुला रहा है तो उससे बोलना भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद में जब नारद जी कुछ आगे बढ़ गए तो भक्ति माता सोची कि कोई अच्छे संत महात्मा ये लग रहे हैं। तुरंत भक्ति माता ने बुलाई और कही कि आप कौन हैं? नारद जी कहे मेरा नाम नारद मुनि है। आप कौन हैं?
कही कि देखिए मेरा नाम तो भक्ति माता है, हम कर्नाटक में जन्म लिए, हम लोग कर्नाटक में जन्म लिए हैं और गुजरात में पोसाए पलाए और मथुरा में अजबना बनकर गिरे हुए हैं। कल से अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से हम लोग विदेश चले जाएंगे, इसलिए कि यहाँ भक्ति रह नहीं गया है। कलयुग आ गया, कलयुग में भक्ति खत्म हो चुका है, यहाँ भक्ति है नहीं, हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। नारद जी सोचे कि अगर इन लोग चले जाएंगे तो यहाँ से भक्ति खत्म हो जाएगा, तो भक्ति माता चले जाएगी, ज्ञान और वैराग्य चले जाएंगे, तो मेरा देश से भक्ति खत्म हो जाएगा, तो मेरा भक्त का क्या हाल होगा, इस सृष्टि का क्या हाल होगा। नारद जी इस बात को सोचे। देखिए, जिस गांव समाज में अगर भक्ति है, सत्संग है, तो भक्ति और सत्संग से बड़े बड़े लोग बहुत दूर भाग जाते हैं। जिस समाज में संत महात्मा है, उस समाज का कलह दूर हो जाता है। जिस गांव में शंख का आवाज लगता है, घंटी के आवाज लगता है, सत्संग होता है, सत्संग का देवी नारा लगता है, जयकारा लगता है, उस समाज गांव में दुख बीमारी कष्ट नहीं आता है। संत जो बनते हैं वो अपना लिए नहीं, संत जो है अपना लिए नहीं, भक्त के लिए संत बना जाता है। संत का काम क्या है? संत जो होते हैं वो प्रतिदिन समाज में अपने बस्ती में घूमते हैं। अब घूम कर जाते हैं, 10 घर 20 घर जो भी होते हैं, जो सामग्री है वो मांगते हैं। आटा है, चावल है, साग है, सब्जी है, और मांग करके संत महात्मा लेकर आते हैं और बड़ी प्रेम से उसको बनाते हैं, चिताते हैं, और बड़ी प्रेम से चिताकर उसको प्रसाद बनाते हैं। जैसे कहा गया है सत्संग भंडारा, तो भंडारा का नियम क्या है? भंडारा क्यों किया जाता है, भंडारा क्यों पाया जाता है, भंडारा का भोजन क्यों किया जाता है, और भंडारा को भोजन को क्यों हम लोग महान बनाए हैं? इसलिए कि कोई चावल देता है तो कोई दाल देता है, कोई सब्जी देता है, 10 घर से सामग्री को इकट्ठा किया जाता है, और 10 घर के चावल सामग्री को हम लोग इकट्ठा करके उसको प्रसाद बनाते हैं, तो महाप्रसाद बन जाता है। तो महाप्रसाद बन जाता है तो उसमें परमात्मा ईश्वर का शक्ति आ जाता है, और उस भंडारा का भोजन को स्वादे बदल जाता है। चाहे कितनों सामग्री लगाकर भंडारा घर पर बनवाइए, भोजन बनवाइए, चाहे ऐसे बनवाइए, उसको स्वाद, आज जो भंडारा बनता है उसका स्वाद सीधे बदल जाता है। ये बताइए बदलता है कि नहीं? आप लोग भंडारा बहुत पाए होंगे, बदलता है कि नहीं? क्यों बदल जाता है? इसलिए कि उसमें 10 घर का सामग्री होता है, और वो 10 घर से आकर भाव से प्रेम से उसको सत्संग कर करके तब भंडारा को चिताया जाता है। अब बड़ी शुद्धता से बनाया जाता है। बर्तन शुद्ध है, बनाने वाले शुद्ध है, तो सब कुछ जब शुद्ध रहेगा, जैसे अभी थोड़ा देर पहले सत्संग के माध्यम से कहे थे ना कि जैसे पीजिएगा पानी वैसा निकलेगा पानी, जैसे खाइएगा अन्न वैसा होगा मन। तो उस भंडारा को बड़ी भाव से चिताया जाता है, और चिता करके मैंने उसको बनाकर तैयार किया जाता है, और तैयार करके बड़ी भाव से उसको पवाया जाता है सब किसी को, तो वो महाप्रसाद होता है, उसका स्वाद बदल जाता है। तो महात्मा जी जब बस्ती में जाते थे तो 10 घर से मांग के लाते थे, और मांग कर उसको प्रसाद बनाते थे, प्रसाद बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते थे, और ठाकुर जी को भोग लगाकर पूरे लोगों को भोजन करवाते थे। तो क्या कहते थे? हे परमात्मा, हे ईश्वर, ये हमारा सामग्री नहीं है, ये बस्ती वाले लोगों को है, ये बस्ती वाले लोग दिए हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम आपसे वही चाहिए, हमको सुख शांति मत दीजिए, मगर जो ये दिया है भोज भंडारा, जो इसका सामग्री है, उसको सुख शांति दे दीजिए।
उसके घर का कष्ट को दूर कर दीजिए, कलह को दूर कर दीजिए। एक कौन कहता है जी? संत के सिवा कोई कहेगा? जिसका आत्मा साफ है, जिसका आत्मा परमात्मा को जान चुका है, जिसका आत्मा सत्संग में गया है, सत्संग सुना है, उसी को दिल में दया माया है। जो सत्संग नहीं करता है, सत्संग नहीं सुनता है, भक्ति नहीं करता है, उसका दिल में ना कोई दया है ना माया है, और दूसरा का धन पर उसका निगाह है कि नहीं? उसका दूसरा का धन पर निगाह है। क्यों? कि उसके अंदर तो ना कोई सत्संग का भाव है, ना कोई भोज ना भंडारा में गया है, ना महाप्रसाद पाया है। तो फिर उसका अंदर में जो बैठा हुआ है राक्षस, उसके अंदर में जो भी नरक है, वो खत्म कहाँ हुआ है? तो जीवन में संत का यही वाणी है। सत्संग के माध्यम से संत कहते हैं, अच्छे संत अगर इस मार्ग से जा रहे हैं ना, आपका लाश धनक रहा है, उस पर संत को दृष्टि पड़ जाए, तभी उस आदमी को मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। संत को वो दृष्टि होता है। संत कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, संत कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हुए हैं, श्री राम जी कहे हुए हैं कि जो मेरे समान होगा, मैंने शुद्ध भोजन करता होगा, शुद्ध बता विचार करता होगा, और मेरे समान रूप को बना लिया होगा, वही मेरा भक्त है। आप वही समझो हम हैं, माने वही हम हैं। भगवान कहते हैं वही हम हैं, हम इधर उधर नहीं है, हम वही है जो मेरा रूप रंग को बनाकर चलता है, मेरा लिबास को धारण करके चलता है, वही हम है। उसी को समझो कि वही भगवान है। भगवान कहीं इधर उधर नहीं रहते हैं, भगवान तो भी अंदर में है। भगवान को खोजना कहाँ कहीं है। जैसे एक जंगल में मिर्ग पेड़ का पास सुबह से लेकर शाम तक भटक भटक कर खोज रहा था कि इतना सुंदर खुशबू कहां से आ रहा है, एक खुशबू आ कहां से रहा है। दिन भर भटक गया, शाम हुआ तो महात्मा जी कहे, मिर्ग इधर आओ, तुम एक सुबह से हर पेड़ में जा रहे कि क्या ढूंढ रहे हो? तो मिर्ग ने कहा कि इतने सुंदर सुगंध कहां से आ रहा है, इसी सुगंध को मैं तलाश में हूं। महात्मा जी कहे, संत कहे, अरे मिर्ग इधर उधर क्यों भटक रहा है, सुगंध तो तेरे नाभि में है, तू पेड़ में क्यों भटक रहे हो? भगवान तो आपके पास में है, परमात्मा तो आपके पास में है, ईश्वर तो आपके पास में है, आप इधर उधर भटक कर क्यों खोज रहे हैं? खोजना है तो अपने आप में खोज कर जगा दो, खोजना है तो अपने आप में खोज कर जगा दो। इधर उधर कोई नहीं है, आपके अंदर में राम रावण है। मरना है तो उस रावण को मार को राम को जगा दो, मरना है तो उस रावण को मार कर राम को जगा दो। नाता जोड़ो परमात्मा से, जिनका शरण में चले जाओ। संत मुखे परमेश्वर, संत की वाणी सुनोगे तो संत के वाणी एक ऐसा होता है कि सारे दुख दरिद्र कष्टों के दूर कर देता है। समय जब दोगे तब जानोगे, समय दोगे तो जानोगे, सत्संग में जाओगे तो सीखोगे, और रोड पर गलती से ही बोलोगे तो क्या सीखोगे? बहुत लोग कहते हैं सत्संग में जाने से क्या मिलेगा, सत्संग में जाने से क्या मिलेगा? वहां जाने से समय बेकार जाएगा। समय बेकार नहीं जाएगा, सब कुछ से वही मिलेगा। समय बेकार नहीं जाएगा, सब कुछ वही मिलेगा। आप भंडारा को जब भोजन करोगे तो शरीर से जो भी राक्षस है निकल कर बाहर भागेगा, बाहर भागेगा, दोबारा घूमकर आपका पास नहीं आएगा। सत्संग की धुनी जब आपका अंदर जाएगा तो कचरा निकल कर बाहर भाग जाएगा। भगाना है तो किसी संत के सत्संग में जाओ, भगाना है तो किसी सत्संग में जाओ। अच्छा संस्कार सीखना है तो किसी महात्मा के सत्संग में जाओ। अपने दरवाजे पर कराना है तो सत्संग और भंडारा कराओ।
आपके दरवाजे पर कराना है तो सत्संग और भंडारा कराओ और हरि चर्चा से कष्ट दूर होता है। हरि को चर्चा करोगे तो हरि मिलेंगे, हरि को चर्चा करोगे तो हरि मिलेंगे। आप परमात्मा को खोजोगे तो परमात्मा मिलेंगे। खोजोगे नहीं तो मिलेंगे कैसे? खोजोगे नहीं तो मिलेंगे कैसे? आज सीखोगे नहीं तो पाओगे कैसे? सीखोगे नहीं तो पाओगे कैसे? सीखना है तो सत्संग में जाओ, सीखना है तो सत्संग में जाओ, किसी को अच्छा को संगत कर लो। अब बहुत बड़ा महान बन जाना है तो किसी आश्रम में जाओ, सत्संग करो, महान बन जाओ। महान आत्मा बन जाएगा तो महान कहाओगे, महान आत्मा बन जाएगा तो महान कहाओगे। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि तपोबल तपस्या से ही महान बन गए थे। तपस्या करना है तो तपस्या करना सीख लो, साधना और भजन करो, राम मिल जाएंगे। तो माता भक्ति को सब कुछ जब नारद जी जान गए तो दुनिया को सब कुछ सुना दिए, भक्ति माता उठकर खड़ा नहीं हुई। जब भक्ति माता खड़ा नहीं हुई तो भविष्यवाणी हुआ कि हे नारद जी, आप जो कर रहे हैं उससे इन लोग खड़ा होने वाला नहीं है। किसी अच्छे संत महात्मा के पास जाकर इसके बारे में जान लो। फिर नारद जी कहे ये तो भविष्यवाणी हो गया, मगर ये भविष्यवाणी नहीं हुआ कि हम जाए तो जाए किस महात्मा के पास। नारद जी जहां जाते थे सब लोग भागते थे, कोई अपना आश्रम बंद कर लेते थे। भाई नारद जी से बड़ा सत्संगी कौन है? हम लोग तो नारद जी बड़े सत्संगी हैं। सब लोग डरते थे। जाते जाते नारद जी बद्री आश्रम में जाकर मुंह लटका कर बैठ गए। संत सनंदन सनक ऋषि सनकानी ऋषि वहां पहुंचे और पूछे कि नारद जी मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? कहे माता भक्ति ज्ञान वैराग अब यहाँ से चले जाएंगे। सब कुछ सुना दिए मगर उठकर जवान नहीं हो रहे हैं। वो कहे कि नारद जी ऐसा गरज नहीं चलेगा, हरि के द्वार चलना होगा, वहां सत्संग करना होगा। हरि के द्वार चलना होगा, वहां सत्संग करना होगा। हरिद्वार में एक बद्री आश्रम साधना के स्थल है। बद्री आश्रम साधना के स्थल है, यहाँ साधना किया जाता है। सत्संग करना है तो हरिद्वार में चलिए और सत्संग कीजिए, सत्संग सुनाइए, भागवत कथा सुनाइए, सत्संग सुनाइए। उन लोग उठकर तुरंत खड़ा हो जाएंगे। नारद जी गए और तुरंत एक व्यास गद्दी बनाए और वेद वहां जो है वेद व्यास को प्रकट किया गया और सत्संग को आरंभ किया गया। सत्संग जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। शालिग्राम भगवान की जय। वृंदावन बिहारी नाम की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। माता रानी की जय। देखिए श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी जब वन के लिए वनवास उन लोग को हो गया, और वनवास हो गया जब उन लोग राजा निषाद के राज में पहुंचे थे। और राजा निषाद के राज से जब चल दिए, घाट पर जब पहुंचे उस पार जाने के लिए, तो 100 नाव लगा हुआ था। अपने के सारे लोग अपने नाव को सज धज के रखा हुआ था। क्यों? इसलिए कि इसी रास्ते से राम जाएंगे, इस रास्ते से भगवान जाएंगे और मेरे नाव पर चढ़ेंगे। 100 नाव को सजा कर किमट ने रखा हुआ था, मगर जो ओरिजिनल भक्त था उनका कोई अपना नाव को सजा धजा कर नहीं रखा था, केवल ऐसे ही नाव को रखा था। जब श्री रामचंद्र जी घाट पर पहुंचे उस पार उतरने के लिए, तो अपने भक्त को पहचान किए। अपने भक्त को पहचान करते हुए उस नाव के पास गए जिस नाव को कोई सजाया धजाया नहीं गया था। और पहुंच कर गए तो केवट ने पहचान लिया प्रभु को। केवट ने पहचान लिया प्रभु को, कहा कि आप यहीं रुक जाइए, जब तक हम घर जा रहे हैं, घर से आएंगे तब आपको उस पार उतारेंगे। क्यों? तो इसलिए जब भक्ति हमारे अंदर आ जाएगा, भाव आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, ईश्वर के प्रति स्नेह आ जाएगा, गुरु के प्रति स्नेह आ जाएगा, तो भगवान ईश्वर परमात्मा गुरु तो अपने पहचान जाते हैं कि मेरा भक्त में किसमें कितना भाव है। जिस तरह उस केवट में भाव और प्रेम था कि वो अपने नाव को कोई सजाया धजाया नहीं था, केवल नाव को ऐसे रखा हुआ था, और 100 नाव को सज धज के रखा हुआ गया था। तो सत्संग में कहा गया है कि भाव और प्रेम हो तो भाव का भोजन भगवान विदुर जी के घर गए थे करने। और बथुआ के साग मकई की रोटी श्री कृष्ण जी विदुरानी का हाथ से पाए थे। खुशी के मारे छिलका को फेंक दी, और केला को फेंक दी, छिलका भगवान को भाव से भोजन करवा दी। तो भाव और प्रेम एक ऐसा चीज है कि भाव और प्रेम आपके अंदर आ जाएगा, दिल में माया दया आ जाएगा, तो आप भी भगवान बन सकते हैं। भगवान बनना कोई साधारण नहीं है। भगवान बनना साधारण बात कब है? जब साधना भजन करोगे, मन को एकत्र करोगे, मन को शांत करोगे, मन से सब माया को निकाल कर बाहर फेंक दोगे, तभी कर सकते हो। तो भगवान तो भाव का भूखा है, भगवान तो भाव के भूखा है, ईश्वर तो भाव के भूखा है, परमात्मा तो भाव के भूखा है। वो तो भक्त को खुद पहचानते हैं कि मेरा भक्त है कैसा। वो अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। कहा गया है कि ये बंदे क्यों इधर उधर तुम ढूंढ रहे हो, ये बंदे तुम क्यों इधर उधर ढूंढ रहे हो, ढूंढने से कुछ मिलने वाला है नहीं। आप भाव करोगे तो मैं तुम भाव करोगे, भाव से रहोगे तो हम तेरा अंदर ही प्रकट हो जाने वाले हैं। भाव प्रेम होगा ना तो ईश्वर तो आपके अंदर खुद प्रकट हो जाएंगे। भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा, तब तक प्रकट नहीं हो पाएंगे। भगवान गए, केवट ने किया,
आज जाकर बहुत बड़ा कठौता लेकर आया काठ का और श्री राम जी से कहा कि प्रभु काट के नैया कहीं नारी ना बन जाए, काट के नैया कहीं नारी ना बन जाए। अहिल्या पत्थर से नारी बन गई, अहिल्या पत्थर बनी थी, आपकी चरण से नारी बन गई। उसी तरह कहीं आपका चरण मेरा नैया में पड़ेगा तो नारी बन जाएगा, तो मेरा बाल गोपाल खाएगा क्या? मेरा यही रोजी रोटी है, इसी से मेरा घर का भोजन चलता है, रोजी रोटी चलता है। इसलिए पहले आपका चरण को पखारेंगे, धोएंगे और उसके बाद तब उस पार ले जाएंगे। फिर केवट जब गया तो पूरे गांव भर को कह दिया, पूरे समाज को कह दिया, अपने बाल गोपाल को कह दिया। वैसा ही सत्संग है, भक्ति है, प्रेम है कि इस चीज को सब किसी के पास पहुंचा दीजिए। जिस तरह केवट ने पहुंचा दिया कि चलो राम आए हैं, केवट ने पहुंचा दिया कि चलो राम आए हैं, चरण पखार कर अमृत बनाकर पीना है, तो सब लोग पहुंच गया। एक अमृत प्रकट हुआ समुद्र मंथन से, एक अमृत ने प्रकट हुआ समुद्र मंथन से। धन्वंतरी भगवान लेकर प्रकट हुए, दैत्य दानव राक्षस देवता में महासंग्राम हुआ, 4 जगह छलक गया तो 4 जगह मेरा कुंभ लग गया। और एक अमृत का यहाँ बारिश हो रहा है, एक अमृत का यहाँ बारिश हो रहा है। सत्संग जो है अमृत पान है, जहां सत्संग होता हो वो अमृत है, समझिए। सत्संग अमृत है, जहां अमृत बरसता हो वहां जरूर जाना चाहिए, उस अमृत को ग्रहण करना चाहिए। क्यों दानव और राक्षस में महासंग्राम हो गया, क्यों दानव राक्षस में महासंग्राम हो गया? उस अमृत के लिए कि इस अमृत को हम पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। बात तो था ना, इस अमृत को हम पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। उसी तरह ये सत्संग है, सत्संग जैसा अमृत को जब अंदर पी लीजिएगा तो आपका मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। सत्संग से बड़ा कोई चीज नहीं। वैसे ही केवट ने गया भगवान को चरण को बड़ी भाव से धोआ, बड़ी भाव से भगवान को चरण को धोआ और धोकर अपने गमछा से पोंछा और पूरे अपने बाल को पियाया। वहां लक्ष्मण जी क्रोध में होते थे, लक्ष्मण जी क्रोध में होते थे। भगवान कहे कि देखो केवट, देखो लक्ष्मण, राम जी कहे कि देखो लक्ष्मण, प्रेम भक्त में है तो तुम घबराते क्यों हो? भाव और प्रेम भक्त में है तो तुम घबराते क्यों हो? इसका भाव और प्रेम को देखो, स्नेह को देखो, इसका भाव और प्रेम स्नेह कितना हम में है कि आज मेरा चरण पखारा और मेरा चरण को धोआ, अपने पिया और पूरे समाज को पिला दिया। कोई बड़ा अफसर बनकर अपने समाज को कल्याण नहीं कर सकता है, कोई बड़ा अफसर बनकर समाज को कल्याण नहीं कर सकता है। एक संत महात्मा, एक सत्संगी अगर कोई बन गया तो इस समाज को कल्याण कर सकता है। समाज को कल्याण करता है तो वो कोई सत्संगी, कोई भक्त, कोई संत। जिस तरह केवट ने पूर्ण समाज को भगवान को चमृत पिया करके केवट ने तार दिया। नैया से जब उतारे भगवान को पार, नैया से केवट ने उतारा जब भगवान को पार, आधा रास्ता में गए भगवान तो अपने पत्नी सीता जी से कहे कि सीता देखो मेरे पास खेवा देने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या दूं केवट को? मेरे पास खेवा देने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या दूं केवट को? माता जानकी, माता वैदेही कही कि मेरे पास एक मंदिर का है जो प्रभु आप निशानी भी दिए थे। तो यहाँ भगवान कहते हैं भाव है संतों की कि ये कलयुग में किसी को कहा जाएगा तो पति को बात को वैल्यू करेगा। किसी को कहा जाए कि जना पति कहे कि हम बहुत कष्ट में हैं, तो पत्नी कहे कि तू कष्ट में हो चाहे कुछ भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, तुम कहीं से पैसा लाओ
मुझे पैसा चाहिए, मुझे वस्त्र चाहिए, मुझे हर चीज चाहिए। माता जानकी कैसे थी? राम बन चले, पीछे से माता जानकी चल दी, कही कि स्वामी हम आपका आज्ञा को पालन करेंगे, आपका सेवा करेंगे, हर समय में आपका रक्षा करेंगे। और माता कैसे थी? देखो राम जी क्या थे? राम एक नर रूप में क्यों आए? रास्ता दिखाने के लिए आए थे। राम जी नर रूप में क्यों आए? माता जानकी क्यों आई? इस रास्ता को दिखाया गया कि इसी रास्ते पर हर किसी को चलना चाहिए। एक धूल जमीन के लिए भाई भाई कट जाता है, एक धूल जमीन के लिए भाई भाई कट जाता है, एक बिगहा बेचकर कोर्ट कचहरी में पहुंचा देता है। पहुंचाता है कि नहीं? और राम कैसे थे? वो चार भाई। और राम कैसे थे? चार भाई। भरत चरण पदुका लेकर आए और चरण पदुका को सिंहासन पर रखे और पूजा किए। कहा? तो अयोध्या में रहकर पूजा नहीं, भक्ति नहीं किए, राज को सेवा नहीं किए, और नंदी ग्राम में रहकर किए। भगवान को इंतजार किए। भगवान दिखाकर गए हैं, राम त्रेता में दिखाकर गए हैं भाई भाई को कैसे रहना चाहिए। भाई चला जाएगा तो भाई नहीं मिलेगा। एक माँ के गर्भिया से जन्मने चार भाई, एक माँ के गर्भिया से जन्मने चार भाई। अब बड़ा श्रद्धा से माई का स्तरवा से चारों भाई पीने दूध। एक माँ के स्तर से चार भाई दूध पीते हैं। आते हैं माया में, फंस जाते हैं माया में, भाई से करते हैं लड़ाई। फंस जाते हैं माया में, भाई से करते हैं लड़ाई। आपस में टकराव करके करते हैं लड़ाई। आपस में टकराव करके करते हैं लड़ाई। हिस्सा बांटने के लिए अपना में करते हैं केस मुकदमा। भाई नहीं सर भाई ना मिली, भाई चल जाई तो भाई ना मिली, दुनिया के सब खुशी मिल जाई, अब भाई जाई तो भाई ना मिली। भाई चल जाई तो मिली। भाई जब छोटा रहले तो आपस में खेलने, भाई छोटा रहले तो आपस में खेलने, अब बड़ा भइले तो अपने में मार पीट करके कचहरी गईले कि ना? क्यों गईला हो भाई धन के लालच में? क्यों गए भाई धन के लालच में? धन तो यही रह जाई। आपस में लड़ाई मत कर। राम दिखा के गए, राम दिखा के गए कि देख लो रास्ता, इसी रास्ता पर चलना। अब माता सिया मंदिर का राम के देने कहला तो केवट को खेवा में देने के लिए। ये बड़ा के माता से कहा जाए, माँ कोई पत्नी जब पति कोई अपना पत्नी से कहे कि ये गहना के दे दो, हमको बड़ी मुसीबत है, कहेगी कि नहीं हम नहीं देंगे, 2 कट्ठा जमीन बेच दीजिए मगर मैं नहीं दूंगा। माता सिया सारे कष्ट को काटी, माता सिया सारे कष्टों को काटी और मंदिर का राम को खेवा के लिए दी। राम ने लिए मंदिर का, राम ने लिए मंदिर का, देने चले केवट को। केवट ने नहीं किया शिकार। क्यों नहीं किया? कहा प्रभु आप तो दुनिया को भावसागर उतारते हैं, प्रभु आप तो दुनिया को भावसागर से उतारते हैं, हम आपको क्या उतारेंगे भावसागर से? सारे दुनिया को आप उतारते हैं, हम क्या उतारेंगे आपको? सबको दाता आप हैं, सबको दाता आप हैं, सब कुछ देने वाले आप हैं, हम आपसे क्या लेने वाले हैं? प्रभु हमको नहीं चाहिए, देना है तो आशीर्वाद दीजिए, देना है तो आशीर्वाद दीजिए, सदा के लिए दीजिए वचन। एक मंदिर का मत दीजिए, दिखाइए धन धन दौलत के लालच। भगवान से धन दौलत, गुरु से रुपया पैसा नहीं मांगा जाता है। गुरु से, भगवान से, देवी देवता से केवल भक्ति मांगा जाता है, सुख और शांति और भक्ति मांगा जाता है। तो बहुत लोग मंदिर जाते हैं काय के लिए? गुरु के काय के लिए जाते हैं? लालच के लिए। हम गैनी आश्रम में हमरा धन ना मिलल, हम गैनी आश्रम में हमरा धन ना मिलल, मंदिर गैनी कुछ ना मिलल, सब काम बेकार हो गई। बहुत गलत। कैसे शाकाहारी हम बनने जाए? 5 दिन ना बनने शाकाहारी, परता ना परल तूर देले। 5 दिन ना बनने शाकाहारी, परता ना परल तूर देले। चौक चौराहा पर गाड़ी सोले, भक्ति निमन ना लागल। भक्ति निमन तो लागल ना, तो 4 दिन खातिर बनला से ना कुछ मिली, 4 दिन बनला से ना कुछ मिली। आज जब सादा खातिर ना बन, सादा खातिर बनब सब कुछ मिल जाई। आज संतोष सबूर रही तो कथी ना मिल जाई? संतोष सबूर रही तब
बहुत लोग के पास संतोष नहीं खे, सबूर नहीं खे। बहुत लोग के पास संतोष नहीं खे, सबूर नहीं खे, ना बा माया आ धन दौलत पर टिकल बाटे निशाना। काहे के लिए? जाए मंदिर में धन मिली दौलत मिली, मनी माल खजाना। जाए मंदिर में धन मिली दौलत मिली, मिली माल खजाना, आ निशाना टिकल बा भगवान पर जे कब दे दिहन दौलत ज्यादा। भगवान धन ना देवले ना देवले दौलत, भगवान ना धन देवले ना देवले दौलत। अब भगवान आशीर्वाद दे के मुक्ति देवलन, सदा के लिए जोनी से मुक्त करलन। धन दौलत खातिर कमाए के परी, धन दौलत खातिर कमाए के परी, करे के परी मेहनत। धन दौलत खातिर कर्म कर्तव्य मेहनत करे के पड़ी, कमाए के पड़ी, धन दौलत मिल जाई। अब मंदिर गैला से आशीर्वाद का सिवा कुछ न मिल पाई। मंदिर से केवल हम लोग को आशीर्वाद मिलेगा, संत से आशीर्वाद मिलेगा, उनके चरणों के इकबाल से, गुरु और संत महात्मा के चरण के इकबाल से सब कुछ पूरा होगा। कर्म कर्तव्य के लिए बड़ा खराब, कर्म कर्तव्य के लिए बड़ा खराब, तो सजा तू ना भुगत, तो हम थोड़े भुगत। कहीं से कहीं बड़ा कर्म खराब, कहीं से कहीं बड़ा कर्म खराब, तो सजा तो भुगते के परी। वो भी ले सोना ना तो एहू से ज्यादा भुगते के परी। आज गेहूं बोले बानी, आज हम लोग गेहूं बो रहे हैं। गेहूं जो बो रहे हैं ना, तो अभी हम लोग गेहूं बो रहे हैं, तो आज काट कर थोड़े खा लेंगे। कहां से खाते हैं? 6 महीना पहले जो हम गेहूं को बो दिए हैं, उसी को काट कर रखे, उसी को खा रहे हैं। फिर अभी बोए हैं तो फिर 6 महीना बाद काटेंगे। तो सत्संग भक्ति भाव कब मिलता है? भक्ति आज नहीं मिलेगा, इसमें लगेगा समय। भक्ति आज करेंगे तो लगेगा समय, आज जो आज बोए हैं वो काट कर खाने में लगेगा समय। आज नहीं खा सकते हैं। बहुत लोग सोचता है आज कैली तो आजे मिल जाई, बहुत लोग सोचता है कि आज की है तो आज मिल जाई, आप कल कैली तो परसों कहे न मिल जाई। परसों मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। भक्ति करो तो रखो संतोष सबूर, भक्ति करो तो रखो संतोष सबूर, आ दिल में माया दया रखो तो मिल जाएगा आशीर्वाद। बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद से बढ़ता है आदमी महान, बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद से आदमी बनता है महान, और ईश्वर के भक्ति से मिलता है आशीर्वाद। आशीर्वाद एक बड़ा चीज है, आशीर्वाद एक बड़ा चीज है। संत को संगत करोगे तो अच्छा बन जाओगे, और गलत के संगत करोगे तो गलत बन जाओगे। चोर के साथे जाओगे तो चोर कहलाओगे, चोर के साथे जाओगे तो चोर कहलाओगे, और अच्छे के साथ जाओगे तब नु अच्छा कहाओगे। चोर 100 दिन चोरी करता है, चोर 100 दिन चोरी करता है, साथ एक दिन जाएगा, वो भी उसके साथ चोर कहलाएगा। धोखा से उसका संगत मत कीजिए, धोखा से उसका संगत मत कीजिए, मार्ग मत चलिए गलत, और सत्य मार्ग पर चलिए, सतगुरु मिलेंगे, मिल जाएंगे परमात्मा। एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय। एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, मैं इतने पर सत्संग को विराम करता हूँ। आने वाले भक्तों की, गुरु भगवान की, अपना माता पिता की, ये नगर बस्ती की, ये नगर बस्ती की देवी देवताओं की, हर महादेव, पार्वती पदे महादेव जी की जय।